हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में सुभाषितानी में 6वें पाठ में एक बार पुनः 5वें श्लोकों का भावार्थ करने के लिए जा रहे हैं, ट्रांसलेशन करने के लिए जा रहे हैं। सुभाषितानी का हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। सुभाषितानी का ज्ञान होना हमको हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में किन वस्तुओं की उपयोगिता है, किन वस्तुओं की उपयोगिता नहीं है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किन गुणों को हमको ग्रहण करना चाहिए, किन गुणों को हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके विषय में बहुत अच्छे से जानकारी दी है और इसके पूर्व मैंने आपको 2 श्लोक पढ़ाए थे। मुझे आशा है कि आप उनको घर पर रह करके पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आइए एक बार पुनः हम जो है इन्हीं श्लोकों की ओर चलते हैं। क्या है श्लोक कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्नि सएव वह्निर्दहते शरीरम। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यानी सुभाषितानी को लिखने का जो लेखक कार्य है वह कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो शत्रु है वह कोई बाहर नहीं है। हम सोचते होंगे कि हमारा जो है हमारा पड़ोसी शत्रु है, या पर हमसे को विशेष जिस पर गुस्सा आता है वो हमारा शत्रु है, अथवा तो हमारे जो कुटुंबीजन है वह हमारे शत्रु हैं। नहीं नहीं, शास्त्रकार कहते हैं जिन्होंने सुभाषितानी की रचना की है वह बोल रहे हैं कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। जो क्रोध है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। जो गुस्सा है वह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस क्रोध में सामने वाले व्यक्ति के हमको जो उसके अंदर गुण हैं वह कभी भी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि क्रोध में व्यक्ति एकदम अंधा हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति एकदम अंधा हो जाता है और उसका जो ज्ञान है वह एकदम समाप्त हो जाता है। उसमें अज्ञान की मात्रा अधिक हो जाती है। इसलिए क्रोध जो है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही विनाशक है। इसलिए कभी भी हमको हमारे जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। जो क्रोध है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका ध्यान रखना है। और यह कैसा है कि देहस्थितो देह विनाशनाय, यह हमारे शरीर में स्थित होता है और इसके ही द्वारा हमारा विनाश होता है। रावण में क्रोध की अधिकता थी, इसलिए उसका जो सारा वंश है, उसका जो सारा परिवार है वह एकदम नष्ट हो गया। दुर्योधन में भी क्रोध की अधिकता थी, इसलिए उसका जो परिवार है वह एकदम नष्ट हो गया। तो जब जब आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी तो इससे यह आपके शरीर में स्थित रहता, तो इससे क्या होता है कि इससे आपका देह का विनाश हो जाता है, और ये देह का नहीं पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। तो इसलिए क्रोध हमेशा समझदारी पूर्वक करना चाहिए। कहाँ पर क्रोध? ठीक है, माता पिता क्रोध करते हैं वो बच्चों के लिए हितकारी होता है। यदि बूढ़े बुजुर्ग क्रोध करते हैं वो सबके लिए हितकारी होता है, लेकिन आप अनावश्यक रूप से क्रोध करो ये बात समझ में नहीं आती है। तो बताया कि जैसे देहस्थितो देह विनाशाय, यह हमारे देह में स्थित रहता है और इससे ही देह का विनाश हो जाता है। यथा स्थिता काष्ठगतो ही वह्नि। जैसे यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, स्थित यानी उसमें रखी हुई, काष्ठगतो ही वह्नि, जैसे लकड़ी में काष्ठ होती है। लकड़ी में काष्ठ होती नहीं होती, जैसे कोई लकड़ी है, कोई फर्नीचर है, उसमें आग आप लगाओगे तुरंत उसमें आग लग जाएगी। लोहे में आग नहीं लगती, लेकिन फर्नीचर में आग लग जाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अग्नि होती है। तो यथा यानी जैसे स्थित काष्ठगतो ही वह्नि, जो काष्ठगत वह्नि रहती है, जो अग्नि रहती है, सएव वह्नि दहते, वह जो अग्नि है वह उसी काष्ठ को जला करके भस्म कर देती है, उसको राख बना देती है, कोयला बना देती है। इसी तरह यह जो हमारा शरीर है इसको भी वह जो अग्नि है वह जला करके, क्रोध रूपी अग्नि है, इसको जला करके भस्म कर देती है और यह बहुत ही विनाशक होती है। इसलिए हमेशा कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब हमको संग का बताया कि हमको हमारे जीवन में कैसा संग करना चाहिए। बताया कि मृगा मृगै संग मनुव्रजन्ति, कि जैसे जो मृग है, जो हिरण है, वह किसका संग करता है? हमेशा हिरण जो है हमेशा हिरणों का संग करता है।
जैसे आप खेत में देखते होंगे, खेत में बढ़िया फसल लगी रहती है तो झुंड के झुंड हिरण आते हैं, समूह के समूह आते हैं, यूथ के यूथ आते हैं और वह सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो मृगा मृगैहि संगम अनुव्रजंती, जैसे मृग मृगों के साथ में जाता है, मृगा मृगैहि संगम अनुव्रजंती, जैसे मृग मृगों के पास में जाता है। गावश्य गोभी तुरतास्तुरंगैहि, जैसे गावः गोभी, जैसे गायें गायों के संग में जाती हैं, मृग मृगों के संग में जाते हैं, गायें गायों के संग में जाती हैं। और तुरगास तुरंगैहि, जो तुरंग का मतलब वो त्वरतम गच्छति इति तुरंगः, जो घोड़े हैं वह घोड़ों के साथ में जाते हैं, जो घोड़े हैं वह घोड़ों के साथ में जाते हैं। तो मूर्खाश्च मूर्खैहि, और जो मूर्ख है वह मूर्खों के साथ में रहते हैं। क्या है? जो मूर्ख है वह मूर्खों के साथ में रहते हैं। और सुधिया सुधीवी, और जो विद्वान है वह विद्वानों के साथ में रहते हैं। मूर्खश्च मूर्खैहि, जो मूर्ख है वह मूर्ख के साथ में रहते हैं। और जो सुधिया, जो विद्वान है वह विद्वानों के साथ में रहते हैं। ठीक है, तो बताया समान शीलो व्यसनेषु सख्यम, तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए जो अपने समान हैं उनके साथ में ही हमेशा संगति करना चाहिए। समान शीलेषु, शील यानी सदाचार में जो हमारे समान, और व्यसनेषु, व्यसनी भी एक व्यसन दूसरे व्यसनी को देखता है कि वह किस तरह का व्यसनी है, वह उसके साथ में रहता है। और सख्यम यानी मित्रता, मित्रता भी हमेशा समान वालों से करना चाहिए। यह श्लोकों का अर्थ है। अब 7वां श्लोक है कि सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्विता, हमेशा जो है जो विशाल वृक्ष है उसका सेवन करना चाहिए जीवन में। इसका तात्पर्य है कि जो महान लोग हैं हमेशा उनका ही जीवन में संग करना चाहिए। सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समन्विता, जिसके फल और छाया युक्त हो ऐसे वृक्ष का सेवन करना चाहिए। और यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, यदि मान लीजिए उस वृक्ष में फल नहीं है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा वृक्ष है, शास्त्र तो यह कहते हैं कि ऐसे वृक्ष का सेवन करना चाहिए जिसमें फल और छाया दोनों हो, लेकिन हमने देखा कि उसमें भाग्यवश हमारे भाग्य में फल ना हो, तो भाग्यवश उसमें फल नहीं है लेकिन छाया केन निवार्यते, छाया को किसने छीना है, छाया हमसे किसने छुड़ाई है। तो इसलिए हमेशा इन वृक्षों का सेवन करना चाहिए। ऐसे पुरुषों को, जो इस तरह के जो पुरुष हैं उनका हमको सेवन करना चाहिए, उनके संग में रहना चाहिए। आज इन्हीं श्लोकों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आशा है कि आप घर पर रह करके इनका अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।